नमस्कार प्रिय साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय मित्रों, आपने मेरे पिछले वीडियोस को बड़ा ही स्नेह और प्रेम दिया है और इसीलिए आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो कि आप सभी का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि आचार्य जी, कौन सी राशि वालों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो इसी पर आज मैं अपना इस वीडियो को लेकर आया हूँ। तो पहले आज हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा एक सूक्ष्म में मैं बता देता हूँ कि ये लिखी हुई हैं राशियाँ और इनसे संबंधित रत्न लिखे हुए हैं कि किन राशि वालों को या किन लग्न वालों को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, और फिर मैं इसकी आपको वजह भी बताऊंगा कि ऐसा आखिर क्यों। तो बात कर लेते हैं प्रिय मित्रों। सबसे पहले जैसे राशि मेष है, तो जैसे मान लीजिए कि एक नंबर से यहाँ लिखा है, तो ये बात एप्लीकेबल राशि के ऊपर भी हो रही है, लग्न के ऊपर भी हो रही है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर पहले नंबर पे यहाँ आकर चंद्रमा बैठ जाए, यहाँ पर पहले घर में आके चंद्रमा बैठ जाए, तो राशि कौन सी बनी? मेष राशि, क्योंकि चंद्रमा का गोचर मेष राशि में हो रहा है। और लग्न कौन सी बनी? तो लग्न भी मेष लग्न बनी। अब सपोज करिए कि चंद्रमा अगर यहाँ आकर बैठता है, ठीक है, चंद्रमा यहाँ आकर बैठता है, तो लग्न तो मेष हुई क्योंकि नंबर एक यहाँ पड़ा है, लेकिन राशि कौन सी हुई? वृष राशि हुई, क्योंकि चंद्रमा दूसरे घर में है, वृष राशि में है। तो अभी मेरा कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि मेष राशि अगर किसी व्यक्ति की है या राशि उसकी कुछ भी हो, अगर लग्न भी अगर मेष है और सपोज करो राशि उसकी सिंह राशि हो जाए, तो हम इन रत्नों को मेष राशि पर भी अप्लाई कर रहे हैं और मेष लग्न पर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो मेष लग्न वाले कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं? तो मेष राशि वाले मूंगा, माणिक और मोती धारण कर सकते हैं। आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने लगभग सभी राशियों के रत्न लिख दिए हैं। जैसे वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि वालों को हीरा पहनना चाहिए, पन्ना पहनना चाहिए और नीलम पहनना चाहिए। इसी प्रकार से यदि मिथुन राशि किसी की है, तो मिथुन राशि वाले पन्ना पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं। जैसे किसी की राशि बनी सिंह, तो सिंह राशि वाले कौन से रत्न पहन सकते हैं? तो सिंह राशि वाले माणिक पहन सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं और पुखराज पहन सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ एक एक करके ऐसा हो क्यों रहा है। तो प्रिय मित्रों, मेष लग्न ही ले लेते हैं कि सपोज लग्न में एक नंबर पड़ा है, तो आपकी लग्न बनी मेष, तो रत्न किन ग्रहों के पहनने चाहिए? पहले तो हम ये जान लेते हैं, इसकी रिसर्च कर लेते हैं कि हमें रत्न आखिर किस ग्रह का पहनना है। तो लग्न से पंचम गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 नंबर की राशि पड़ेगी, ठीक है। ये भाव जो पंचम भाव होता है, ये कुंडली का अति शुभ भाव होता है, क्योंकि ये नवम से नवम भी होता है और पंचम से पंचम नवम भाव होता है। तो ये घर की ओनरशिप जिस ग्रह के पास होगी उसका रत्न धारण किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद स्वयं लग्नेश का रत्न धारण किया जा सकता है, ठीक है जी। चतुर्थेश का रत्न धारण किया जा सकता है। तो इसलिए यदि अगर किसी की मेष लग्न है या मेष राशि बनती है, तो क्योंकि मूंगा किसका? मंगल से रिलेटेड होता है, मंगल का रत्न होता है मूंगा। तो आप लग्नेश का रत्न पहन सकते हैं, तो मूंगा बना, ठीक है। पंचम भाव के स्वामी बने सूर्य, तो सूर्य का रत्न हुआ माणिक। चतुर्थ भाव के स्वामी कौन बने? चंद्रदेव,
तो उनका रत्न कौन सा हुआ? मोती। और नवम भाव के स्वामी कौन बने? गुरु। धनु राशि पड़ी है नवम भाव में, तो इसके स्वामी बने गुरु। तो गुरु का रत्न कौन सा धारण किया जा सकता है? पुखराज। तो मेष लग्न वाले मूंगा धारण कर सकते हैं, माणिक धारण कर सकते हैं, मोती धारण कर सकते हैं और पुखराज धारण कर सकते हैं। लेकिन 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 अब एक बात पर रुकना है कि जो भी इनके स्वामी हैं वो 6, 8 और 12 में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये अशुभ भाव हैं। तो यदि सूर्य इस जन्मपत्री में कहीं पर भी हो, बस वो 6 पर ना हो, 8 पर ना हो और 12 पे ना हो, बस इन 3 भावों में ना हो, तो सूर्य का रत्न यहाँ पर लाभदायी होगा। इसी तरीके से इन ग्रहों का भी है कि चंद्रमा 6, 8 और 12 में नहीं होने चाहिए, और कहीं पर भी हो तो आप मोती धारण कर सकते हैं। तो अपनी कुंडली इस तरीके से देखनी है। अब जैसे वृषभ राशि किसी की है या 2 नंबर से लग्न शुरू हो रही है, वृषभ लग्न, तो पंचम के स्वामी कौन बने? यहाँ पे पंचम के स्वामी बने बुध। नवम के स्वामी कौन बने? शनि। ठीक है। और खुद लग्नेश कौन बने? शुक्र। यहाँ के स्वामी कौन बने? शुक्र। तो शुक्र का रत्न कौन सा हुआ? हीरा। इधर बुध का रत्न कौन सा हुआ? पन्ना। और नवम का जो मकर राशि है इसका रत्न कौन सा हुआ? नीलम, क्योंकि ये शनि का है। शुक्र का हुआ हीरा, और छठवा जो कि कन्या राशि पड़ रही है तो ये है बुध की राशि, तो उसके लिए हो गया पन्ना। ये 3 लाभदायी होंगे, बस शर्त वही है इनके स्वामी 6, 8 और 12 में नहीं होने चाहिए। अगर इनके स्वामी 6, 8 और 12 में हैं तो ये रत्न धारण नहीं करने चाहिए, क्योंकि फिर ये रत्न, क्योंकि रत्न होता क्या है? रत्न ना रश्मियों को ग्रेस्पिंग पावर बढ़ा देता है। जो भी इन ग्रहों से रश्मियाँ आ रही हैं हमारी धरती पर और हमारे ऊपर जो भी पड़ रही हैं, तो जब हम रत्न पहन लेते हैं तो वो एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। अब मान लीजिए कि कोई ग्रह 6, 8 और 12 में बैठ गया है और वहाँ के कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, और जब आप इन रत्नों को धारण करेंगे तो क्या होगा कि वो एनर्जी को ज़्यादा जब एब्जॉर्ब करने लगेगा, वो स्टोन जब ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत भी पैदा करेगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें लग्न, पंचम और नवम के स्वामियों का रत्न तो धारण कर लेना है, लेकिन यदि इनके स्वामी 6, 8 और 12 में बैठे हैं तो फिर हमें धारण नहीं करना है। फिर वो जो परिणाम देंगे वो अपने आप देंगे, जैसा भी उनको देना है, लेकिन हमें फिर उनको छेड़ना नहीं है। स्पष्ट बात ये है। अब बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी की, मैंने वैसे लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और सारी राशियों के मैंने लिख दिए हैं। जैसे कन्या लग्न है तो उसमें पन्ना चलेगा, हीरा चलेगा और नीलम चलेगा। क्यों चलेगा? इसमें भी एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मान लो किसी की 6 नंबर की लग्न यहाँ से 6 नंबर से शुरू हो रही है, ठीक है, तो 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पड़ा 10 नंबर शनि का, मकर राशि, ठीक है। उसके बाद में 6 के बाद 12, 1, 2, यहाँ पड़ा 2 नंबर शुक्र की राशि, ठीक है। तो यहाँ के लिए अच्छा, हीरे की जगह आप ओपल को भी धारण कर सकते हैं। हीरे का सब्स्टिट्यूट ओपल होता है जो बहुत सस्ता आ जाता है और काम वो हीरे जैसा ही कर देता है। गोली चाहे 1 रुपए की हो चाहे 100 रुपए की हो, अगर मर्ज में अगर काम 1 रुपए की गोली भी आ जाती, सिर दर्द जो है 1 रुपए की गोली से भी बंद हो जाता है। आप 10 रुपए की गोली खाएंगे उससे भी बंद हो जाएगा। हाँ, ये है पोटेंसी में कुछ अंतर हो सकता है, तो बस वही है। हीरे का सब्स्टिट्यूट जो है वो ओपल है। तो हीरा अगर आप एफर्ट नहीं कर सकते हैं तो हीरे की जगह आप ओपल धारण कर सकते हैं, शुक्र का रत्न। तो यहाँ पर आपको शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं, नीलम का कर सकते हैं और बुध का कर सकते हैं पन्ना, शनि का कर सकते हैं नीलम और शुक्र का कर सकते हैं ओपल। तो इसी तरीके से मैंने सबके लिख दिए। जैसे तुला है
तो आप ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ जब आप 7 नंबर लिखेंगे तो देख लीजिए 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ आया 11 नंबर, 11, 12, 1, 2, 3 भाग्य स्थान पे आ गई मिथुन राशि, ठीक है। और 7 नंबर खुश तो हो ही गई। तो यहाँ पे आप कौन सा रत्न धारण कर सकते हैं? तुला लग्न वाले या तुला राशि वाले कौन से रत्न धारण कर सकते हैं? तो हीरा नहीं तो हीरे की जगह ओपल पन्ना धारण कर सकते हैं और स्वयं नीलम धारण कर सकते हैं तुला राशि वाले। बस शर्त क्या है कि ये जो तुला राशि वाले, अब ये नहीं होना चाहिए कि बुध 6, 8, 12 में बैठ गए आके, या शनि 6, 8 और 12 में बैठ गए और फिर आप ये धारण कर रहे हैं, तो रिजल्ट कुछ नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। किसी भी कुंडली को आप ड्रॉ करिए, ये अति शुभ भाव होते हैं, लग्न, पंचम और नवम, इनके ओनरशिप जिस भी प्लेनेट के पास है उससे संबंधित रत्न आप धारण कर सकते हैं। बस एकमात्र एक शर्त है कि वो ग्रह 6, 8 और 12 में नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ प्रिय मित्रों कि आपको ये आज का मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।